यही कहूँगी कि जो लोग जुल्म करते हैं वो इतना सोच के रखें कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और उतना ही जुल्म करो जितना कल को खुद भी बर्दाश्त कर सको। किसी की बेटी पर कोई इस कदर मजबूर मत करो कि वो हद से ज़्यादा बददुआएं देने लग पड़े। कुछ रोज़ कबल डीसी कॉलोनी गुजरांवाला में एक वाक़या पेश आता है। एक शोहर अपनी बीवी को छोटे छोटे बच्चों के सामने मारता पीटता हुआ नज़र आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा रहा है कि वो दरिंदा सिफ्त इंसान किस तरह अपनी बीवी को मार रहा है, लाते मार रहा है, मुक्के मार रहा है, घसीट रहा है, उठा के मार रहा है, सर में मार रहा है। जी नाजरीन, मेरे साथ माहम के अजीज़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि केस की अभी क्या सूरत हाल है? 2 दिन हो गए हैं इस वाक़े को। जी, पुलिस ने FIR तो लॉन्च कर दी है, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से 2 दिन का उसको रिमांड मिला है। इसके बावजूद उनकी फैमिली से मुसलसल इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं कि हम आपको मार देंगे। उस बंदे के पास वेपन भी है। पुलिस ने अभी तक FIR तो लॉन्च कर दी है, लेकिन वेपन बरामद नहीं किया। इसकी क्या रीज़न है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस तरह का बदतरीन तशद्दुद मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं है कि वो दरिंदा सिफ्त इंसान इस बच्ची को इस पे इतना तशद्दुद कर रहा है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अभी पुलिस हमारी जो है वो काम भी कर रही है, उन्होंने अरेस्ट भी किया है। तो आप मुझे इंटरव्यू से पहले भी बता रहे थे कि जज ने क्या कहा है जब वो वीडियो देखी, वो नाज़रीन को बात बताइए। जी देखिए, जब रिमांड के लिए वहाँ गए तो वो जज को वो फुटेज दिखाई गई, तो वो जज ने कहा यार ये मुझसे नहीं देखी जाती, मेरी भी बच्चियाँ हैं, ये इस कदर तशद्दुद कर रहा है कि मुझसे नहीं देखी जाती, इसका 2 दिन का रिमांड दें। और पुलिस ठीक है FIR उन्होंने लॉन्च की, लेकिन पुलिस को ये भी तो चाहिए ना कि जो वेपन है वो बच्ची का गला दबा रहा है, उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मारने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें तो बरामद करे ना। वो पुलिस इन फैमिली की दादरसी तो यही है ना कि ये चीज़ें बरामद करके उनको बताए, उनको दिखाए, वो अदालत में पेश करे। अगर ये इसको फॉलो नहीं करते तो दैन वो उसकी बेल होगी, तो ये बेचारे क्या करेंगे फिर? FIR के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वो पिस्टल से धमकियां देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिस्टल अभी तक बरामद भी नहीं हो सका। ज़ाहिर है भजन, वो चीज़ें बरामद तो करे ना पुलिस अगर FIR लॉन्च कर रही है। देखिए, जिसके साथ ये वकूआ हुआ उनको तो पता नहीं, अपनी होश नहीं है, वो क्या FIR लॉन्च करवाएंगे? ये तो जो वहाँ फ्रंट डेस्क वाले लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए था कि वो उस पर वो दिफा लगाते और वो चीज़ें बरामद करते ताकि इनकी दादरसी होती। एक तरफ से उनको अपनी बच्ची की टेंशन है, दूसरी तरफ से धमकी अमेज़ कॉल्स आ रही हैं, असर व रसूख रखने वाले वो लोग हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम आपको जान से मार देंगे अगर आपने मीडिया से किसी से भी बात की या हमारी बात लीक आउट की। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही किया जा रहा है। वो पैसे वाले लोग हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, तो इन बेचारे ये शरीफ लोग हैं, ये क्या करेंगे अब? तो अगर वो उसको जुडिशल कर दिया जाता है तो दैन ये तो बेचारे ख़तरे में। अब वो बच्ची हर 10 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती है, उसकी हेड सर्जरी कोई हुए है, उसने पता नहीं उसको पिस्टल मारे हैं कि कोई डंडों से तशद्दुद किया है, वो 10 मिनट के बाद बिल्कुल गिर जाती है। भजन, CCTV फुटेज जो हम देख रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़ालिमाना तशद्दुद किया जा रहा है। पेट के अंदर लातें मारी जा रही हैं, गुस्से मुक्के उठा के सोफ़े के ऊपर फेंका जा रहा है, टेबल के ऊपर फेंका जा रहा है। इवन दैन उस शख्स ने, उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने कपड़े तक फाड़ दिए हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, ये कोई नई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये मशरक़ की जो ख़वातीन हैं ये ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए कि फैमिली को ना बताएं। अब उनके 3 बच्चे हो गए हैं, वो बेचारी तशद्दुद इसलिए सहती रही कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे। उसने ये भी फुटेज जो वायरल हुई है ना, उसने अपने माँ बाप को नहीं दिखाई, उसने अपनी एक फ्रेंड को सेंड की है कि ये फुटेज देखें कि अगर मैं मर गई, वो तो पॉइजन लेने लगी थी, तो उस लड़की, इसकी फ्रेंड ने इसकी काउंसलिंग की माहम की कि भई आप अगर मर गई तो ये बच्चों का क्या होगा। तो दैन उसने फिर उसकी काउंसलिंग करने के बाद उसने फिर ये स्टेप नहीं लिया। लेकिन वो फुटेज जो वायरल हुई है वो इसने अपनी फ्रेंड को सेंड की है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि यार ये लोग क्या करेंगे, इनको तो वो मार देगा। इस कदर वो थ्रेड थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी अपने पेरेंट्स को तो वो तो मेरे पेरेंट्स को भी मार देंगे, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। यही वजह है, मैंने माहम की वालदा से भी क्वेश्चन किया है, पूछा है कि आपको क्या पहले कोई इस तरह का आपके इल्म में बात आई हो कि वो जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, तो उन्होंने कहा कि वो बताती नहीं थी, पहले भी वो ये काम करता रहा है। इस ज़ाहिरी बात है, पहली दफ़ा कोई इस तरह करे तो इतना नहीं।
تو وہ پہلے سے ہی یہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آج بات یہاں تک آ پہنچی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب آدمی ہے. تو دیکھیں اگر مینٹلی ڈسٹرب بھی ہے تو اس کی بہنیں بھی تو کوئی ہیں نا, اس کا بھائی بھی ہے, اس کا باپ بھی ہے. کیا وہ نہیں اس کو پوچھتے کہ تم اس بچی پہ اتنا تشدد کرتے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ درندے کی میرے خیال کوئی بہن نہیں ہوگی. تو اگر اس کی بہن کے ساتھ ایسا کیا جائے تو وہ کیا پھر اس کے کیا ریئیکشن ہوئیں گے؟ جو لوگ کسی کی بہن بیٹی کو لا کے اس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں, میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں میں کس طرح ان کی داد رسی کروں. ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ان دیکھنے والوں کو کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی میں تو یہی کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, تاکہ جو اور لوگ اس طرح خواتین پہ تشدد کرتے ہیں کم از کم وہ اوقات میں رہیں گے کہ یار یہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں. تو جس کی اپنی بہن ہوتی نا وہ میرا نہیں خیال کس طرح کا تشدد کرتا ہو. جو مینٹلی ڈسٹرب ہے تو پھر اس کو کسی مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جائے نا. یہ تو پیرنٹس کی غلطی ہے کہ بیٹا غلط ہے, نشئی ہے, اس کا جناب کسی کی بیٹی کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں پکڑ کے. ایسے لوگوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باپ کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ تھا یہ میرا بیٹا اتنا بغیرت ہے کہ اس نے پھر کسی کی بیٹی کا بیڑا گرک کیا پکڑ کے. اس کے باپ پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے میرے خیال سے. میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ حکومت وقت سے اگر کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں. جی میں حکومت وقت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسمبلیز میں کوئی ایسی قانون سازی کریں, کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ یہ جو اس طرح کے ڈیڈ ذہن کے لوگوں کی شادیاں کرتے ہیں پیرنٹس, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور یہ جو خواتین پہ تشدد کرتے ہیں ان کو کڑی سزا دینی چاہیے. جی ناظرین, ہم نے بچی کی والدہ کا آپ کو بتایا کہ ان کا بیان کیا ہے, اور یہ ماہم کے عزیز ہیں, ان کی بھی بات آپ نے سنی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کے جو اوپر لکھا ہوا ہے, پسٹل کا لکھا ہوا ہے, جو چیزوں کا لکھا ہوا ہے, پولیس وہ کب برآمد کرتی ہے اور کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے. اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو دھمکا بھی رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف بولا تو ہم آپ کی جان لے لیں گے, آپ کو تھریٹ کر رہے ہیں, گولی مار دیں گے آپ کو. اب وہ اتنا درندہ, صرف انسان تو کہنا اس کو گوارا ہی نہیں میں سمجھتا کہ وہ انسان اس طرح کی حرکت کر بھی نہیں سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا. اتنا ظلم و ستم کسی کی بیٹی کے اوپر کس طرح کوئی انسان کر سکتا ہے. ایون دین اس کا منہ کے اوپر, یہ بھائی جان بتا رہے ہیں کہ گلے کے اوپر گلا دباتا رہا ہے, پھر منہ کے اوپر سرانہ رکھ کے اس کو دباتا رہا ہے, پسٹل اس کے دماغ کے اندر مارے ہیں. تو کوئی حالات نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان اسناد چیمہ کو یہاں سے اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے نیا پاکستان. اللہ نگہبان.